कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली गांव के बाहरी इलाके में एक घने जंगल के किनारे स्थित थी। गांव के लोग हवेली के पास जाने से कतराते थे क्योंकि उन्होंने कई डरावनी कहानियां सुन रखी थीं। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और भूतों की छायाएं दिखाई देती थीं। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साहसी और जिज्ञासु था। उसे भूतिया हवेली के रहस्यों का पता लगाने की ठानी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, हम सब मिलकर इस हवेली के अंदर चलेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। उसके दोस्त पहले तो डर गए, लेकिन अर्जुन की हिम्मत देखकर वे भी तैयार हो गए। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन और उसके 4 दोस्त एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और वातावरण में अजीब सी सिहरन थी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुईं और दरवाजे चिरचिरा रहे थे। अर्जुन ने दोस्तों से कहा, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। जो भी हो, हम साथ रहेंगे। उन्होंने सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जो धूल और जालों से ढके थे। फर्श पर टूटे फर्नीचर के टुकड़े और जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थीं। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। सभी दोस्त डर के मारे कांपने लगे, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं कि वहां क्या है। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर एक पुरानी सी झूलीदार कुर्सी थी, जो खुद ब खुद हिल रही थी। कुर्सी के पास एक महिला की छाया दिखाई दे रही थी, जो रो रही थी। महिला ने जब अर्जुन और उसके दोस्तों को देखा, तो उसने रोना बंद कर दिया और बोली, कृपया मेरी मदद करो। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? महिला की छाया ने बताया कि उसका नाम सविता है और वह इस हवेली की मालकिन थी। सालों पहले उसे और उसके परिवार को धोखे से मार दिया गया था और उनकी आत्माएं यहाँ फंस गई थीं। सविता ने आगे बताया, हमारे परिवार को हमारे ही एक रिश्तेदार ने धोखे से मारा था ताकि वह इस हवेली और हमारी संपत्ति पर कब्जा कर सके। हमारी आत्माओं को तभी मुक्ति मिलेगी जब हमारा बदला लिया जाएगा और सच्चाई सबके सामने आएगी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने सविता की कहानी सुनकर ठान लिया कि वे उसकी मदद करेंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की और उनसे हवेली की पुरानी कहानियां और दस्तावेज जुटाए। धीरे धीरे उन्होंने उस साजिश की परतें खोलीं जिसने सविता और उसके परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। गांव में पंचायत बुलाई गई और अर्जुन ने सबके सामने सविता की कहानी और सबूत पेश किए। हवेली के असली मालिकों की हत्या और संपत्ति हड़पने की सच्चाई सामने आई। साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और सविता और उसके परिवार को न्याय मिला। जैसे ही साजिशकर्ता को सजा मिली, भूतिया हवेली में अचानक सब कुछ बदल गया। हवेली की टूटी खिड़कियां और दरवाजे ठीक हो गए और दीवारों पर लगे चित्र चमक उठे। हवेली अब और डरावनी नहीं रही, बल्कि एक सुंदर और शांतिपूर्ण जगह बन गई। अर्जुन और उसके दोस्तों ने जब हवेली के अंदर फिर से कदम रखा, तो उन्हें सविता और उसके परिवार की आत्माओं ने धन्यवाद दिया। अब वे सब मुक्त थे और शांति पा चुके थे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने गांव के लोगों को भी इस बात की जानकारी दी, और अब गांव के लोग हवेली से नहीं डरते थे। ये कहानी गांव में एक मिसाल बन गई कि सच्चाई और हिम्मत से हर डर का सामना किया जा सकता है। अर्जुन की हिम्मत और उसके दोस्तों की मदद से भूतिया हवेली का रहस्य सुलझ गया और सविता और उसके परिवार की आत्माओं को मुक्ति मिल गई। इस घटना के बाद
अर्जुन गांव का हीरो बन गया और उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी।